भय का नाश करने वाले एक महान क्षेत्र में हम आज यहाँ आए हैं। यहाँ की आराधना, यहाँ भैरव को किस प्रकार, मार्तंड भैरवी को किस प्रकार प्रसन्न कर लिया जाए और हम सारे भयों से मुक्त हो जाए, रोगों से मुक्त हो जाए, कष्टों से मुक्त होने के लिए किसने इसकी आराधना की और किस तरह आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो शास्त्र पुराण कुछ भी कहता है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान नाम का ललिता माता के प्रण, ललिता सुंदरी जो श्री इंद्र के अधिष्ठात्री देवता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह माता जब भंडासुर नाम के एक दैत्य को मारने के लिए अपने अवतार लिया और वो जब युद्ध करने गई तो उसके उस युद्ध में भंडासुर को मारने के लिए उसके जो सैनिक थे उसमें मल्लिकासुर नाम का एक राक्षस था, मल्लिकासुर नाम का एक राक्षस था जो मल्ल था, युद्ध करने वाला। तो भंडासुर ने उस मल्ल को भेजकर कहा कि माता ललिता देवी मुझे मारने के लिए अपने सैनिकों के साथ आई है, क्या मल्ल तू जाकर उसको मार दे क्या? तो उस मल्लिकासुर को एक वर था, उसने कहा, उसने शिव उपासना की थी, माता पार्वती की उपासना भी की थी और उसने कहा कि प्रभु मुझे एक वचन दो, मैं तुम्हारी तपस्या किया हूँ। वो मल्लिकासुर ने कहा क्या वर है? तुम्हारे हाथ में जो शस्त्र है उससे मैं कभी नहीं मरूंगा, वर दो। विष्णु के हाथ में जो शस्त्र है उससे नहीं मरूंगा, वर दो। माता जगदम्बा के हाथ में जो चक्र त्रिशूल खड्ग वगैरह उसके हाथ से मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वर दो। ऐसे उसने तपस्या करके वर प्राप्त किया और उस मल्लिकासुर को युद्ध में भंडासुर ने भेज दिया। वो तलवार से नहीं मरता था, गदा से नहीं मरता था, चक्र से नहीं मरता था, खड्ग से नहीं मरता था, त्रिशूल से नहीं मरता था। तो अब सब लोग परेशान हुए कि इसको मारना तो कैसे मारना, क्या करना चाहिए? सब माता ललिता के देवी के पास जितने भी माता ललिता देवी के पास जितना भी सैन्य था वो देखा था कि वो मल्लिकासुर का सैन्य उसको कितना भी मारो वो मरना नहीं था। तलवार से मारो नहीं मर रहा था, त्रिशूल से मारो नहीं, गदा से मारो नहीं मर रहा था। तो ललिता माता का सैन्य भागते हुए ललिता माता के पास गए और कहा कि माँ वो तलवार से नहीं मर रहा है, वो किसी से नहीं मर रहा है, ये क्या है उसका? तो उसने देखा कि शिव जी ने उसको वर दिया होगा और वो नहीं मरेगा। तब माता ललिता ने अपने शरीर से ये शरीर को जैसा गणपति को सृष्टि की थी वैसा माता ने अपने माथे से सबसे अपने शरीर से हल्दी निकाली और हल्दी को उछाल कर फेंक दिया। जैसा ही हल्दी को उछाल कर फेंक दिया वहां एक मल नाम का मलिहारी, जिसको माता सूर्य के उपासना करके बताते ही भगवान सूर्य से एक शक्ति उभर कर आई और वो सामने आया। बोला ललिता माता को, माँ क्या आज्ञा है? बोले ये राक्षस है, मल्लिकासुर का राक्षस है, वो तलवार से नहीं मरता, गदा से नहीं मरता, किसी खड्ग से किसी से नहीं मरता। अब उसको मारने की शिक्षा क्या है, कैसे मरेगा? वो भंडासुर का शिष्य है, उसको मारना है। तो माता को उन्होंने कहा, माँ आपकी आज्ञा हो तो बोलो क्या करना है। तो माता ने अपने पास से अपने हाथ को कंकड़ बांधा हुआ था, उस कंकड़ को निकाल कर कहा, इस कंकड़ से तो एक शस्त्र तैयार कर। उसने सोचा कि इसका शस्त्र कैसे तैयार करे। वो माता के कंकड़ से जितना भी धागा निकालता था, जितना भी वो पूरा उसको लड़ा था, उसको बांध रहा था, तो बड़ा 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 हो जा रहा था। आज तुम यहाँ जो चाबुक देखते हो तो माता की कृपा थी, उस मल्लिकासुर ने उस चाबुक को तैयार किया और कहा, माता आज्ञा हो, मेरे पास शस्त्र तैयार हो गया। और उसने जाकर उस मल्लिकासुर को एक चाबुक मारा, उसके शरीर से खून निकलने लगा।
अब वो गले अस्त्र के शस्त्र तो देखा ही नहीं, न तलवार है, न गदा है, न खड्ग है, न कुछ है, इसलिए तो ये नए अस्त्र से मुझे मारा है। अब जो वो मारने लगा उससे वो था माता का सूर्य से आया हुआ गया, उसने उस महिषासुर जो मारने आया था उसके शरीर से रक्त बहने लगा। वो भय डर के मारे अपने जो राक्षस था भंडासुर उसके पास गया, बोला मेरे हाल व्यवहार के लिए कोई भैरव आया है, वो विचित्र अस्त्र है उसके पास, धागे का अस्त्र बंधा हुआ है और उससे मुझे मार रहा है। तो भंडासुर भी क्या है कि महिषासुर का इतना वर रहने के बाद भी ये भागते हुए आए कि उसके शरीर से रक्त निकल रहा है, तो ये तो कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं हुआ। भंडासुर ने कहा कि वो क्या अस्त्र है जरा देखते तो आओ। देखने उसके सामने खड़े, उसके सामने से अगर मैं 100 मीटर दूर भी रहूं तो उसका एक उस चाबुक का मान मुझे लग गया तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, मेरे पांव गंदे हुए हैं, मां प्रभु मैं आपको बोल नहीं सकता। तब भंडासुर ने कहा कि तू हट जाओ मैं देखता हूं। जैसा ही भंडासुर आने को हुआ, भंडासुर तो 1000 मीटर के ऊपर से एक बार शाबुक मानिए माता भैरव ने जो सूर्य का तेज रखे हुए थे, माता जी की कृपा से उत्पन्न हुए थे, माता जी के शरीर से हल्दी से उत्पन्न हुए थे, जैसे गणेश जी मल से उत्पन्न हुए वैसे ही मल्लारी मल्ल अरि का मतलब शत्रु, मल्लारी का है मल्ल नाम के एक व्यक्तित्व का शत्रु जिसे मल्लारी कहा गया है। मल्लारी माता भैरव कहा गया है इसका पूरा नाम। तो ये माता भैरव ऐसे ही वहां से सूर्य से आए। जब आप पता चला कि भंडासुर को एक चाबुक की आवाज से वो कांपने लगा, तो जब ये सब देखने के बाद सभी लोगों ने कहा कि प्रभु उसको जीतना बहुत कठिन है। मल्लासुर के तब के जितना सैन्य ललिता माता के जितना सैन्य था, जितने लोगों को उन्होंने मारा था, हमारे माता भैरव ने कहा माता जी ने जो हल्दी दी है अपने जितने सैनिक मरे हुए हैं उसको मार लगाया, उसके ऊपर हल्दी डाल दो, और वो सैनिक उठ के बैठ गए। आज यहाँ जो प्रथा हम देखते हैं हल्दी उछालने की, हल्दी डालने की, वो प्रथा वहीं से आरंभ हो गई थी। जो सैन्य मर गए थे, जो माता ललिता के सैन्य मर गए थे, उनके ऊपर हल्दी डालने से वो पुनः जीवित हो गए। कहते हैं कि माता के उस हल्दी से यह उत्पन्न होने के कारण यह हल्दी उछालने की प्रथा है। इस हल्दी को जो शरीर पर पड़ने के बाद अरे चीजें हल्दी लगी या हल्दी लगी ऐसा बोलता है, उसके ऊपर कोई ना कोई संकट आता ही है। कभी हल्दी पड़ने के बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे ऊपर हल्दी गिरी है, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग इस हल्दी को अपने ऊपर डालने के बाद गलती से भी कुछ करते हैं, उसको तो कोई ना कोई बीमारी कुष्ठ रहती इसकी बीमारी होती है। वो हल्दी डालने के बाद जब तक स्वच्छ रूप से स्नान नहीं करते कोई संकट आता है। हल्दी इतनी पवित्र मानी हुई है जैसा देवताओं के पास अमृत, वैसे ही यहाँ की हल्दी की श्रेष्ठता है। जो इस हल्दी को देख अपने शरीर पर लगा लेने के बाद जब तक वो अच्छे, यही तीर्थ है, कहते हैं ये 18 तीर्थ है, भैरव ने 18 तीर्थ स्थापन किए थे और सभी लोगों का रोग निर्णय किया था। आज वो यहाँ बावड़ी के रूप में या कुंड के रूप में तीर्थ थे, आज है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है कि 18 52 तीर्थ थे, बाद में घट के जैसे 52 शक्तिपीठ, 52 भैरव, 18 शक्तिपीठ, 18 भैरव, उसी तरह 18 शक्तिपीठों के 8 तीर्थ कुंड थे यहाँ, और उसमें स्नान करने वाले को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने का कारण ये था कि उस तीर्थ में स्वयं माता जी ने हल्दी डालकर उन तीर्थों का निर्माण किया था। और किसी प्रकार के रोग के कारण, किसी प्रकार, यहाँ 18 कुंड जो थे उसमें हर एक कुंड में एक एक इच्छा पूर्ण होती थी। और वो जो हल्दी जिसके शरीर पे गिरी, जिसको संतान नहीं है संतान के लिए, जिसको रोग जाना है रोग जाने के लिए, शत्रुओं का नाश होने के लिए, अपने शरीर को सुखमय बनाने के लिए, स्पष्टतः कहा जाता है कि भंडासुर के जितने भी सैनिक थे उन्होंने चाबुक मार मार के जब उनके हाथ पर लूले लगने हो गए, हाथ हिले नहीं लगे, पांव हिले नहीं लगे, तो वो लोग सब लोग आकर कहने लगे कि हे भगवान माता भैरव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तुमने जैसे तुम्हारे सैनिकों को हल्दी डालकर सबको बचा लिया, बोलो हमें क्या करना है, हमारे को बचाओ, हमें चलने नहीं आ रहा है, हमारे पांव सब दर्द है, हाथ दर्द है, हमारे को हम एक क्षण भी आगे नहीं चल सकते, इतना हमारे को तुमने मारा है, ना बढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं,
हमारे लिए कुछ करो। तो तब भैरव ने माता को भैरव का सूर्य की तरफ मुख करो और मैं ये तुम्हें रुद्राक्ष कर देता हूँ, उसके ऊपर तुम हल्दी डालकर तुम्हारे शरीर में जहां जहां मरो और उस दिन तुम्हें स्नान करके आओ। ऐसा केवल 3 दिन सूर्य की तरफ करके आना और देखते हैं कि किस तरह पांव दर्द, घुटना दर्द, जितना भी दर्द था सब दर्द से लेकर उन दर्दों का निराकरण हुआ। इतने महान है यहाँ के मल्हारी मार्तांड। उस मार्तांड यहाँ रोग निवारण के लिए श्रेष्ठता के साथ पूजा का विधान है। और जब हम बहुत कष्टों में आ गए और हमें कुछ सुधर नहीं रहा है कि अब क्या होगा आगे, ऐसा जब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, ऐसा स्थिति आती है तो तब अगर मल्हारी मार्तांड को अगर हम कहते हैं, सूर्य भगवान को लेकर नमस्कार करते हुए ये कहते हैं कि हमें सुधर नहीं रहा है, देखो हमारे ऊपर संकट आया है, इस संकट को कैसा टाला जाए, प्रभु कुछ ना कुछ हमारे बताओ। ऐसा अगर मल्हारी माता से प्रार्थना करना चाहे, तुम्हारे कोर्ट के शिष्यों में कोई शत्रु सता रहा हो या तुम्हें कोई रोग सता रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, अगर इस मल्हारी माता को जरूर वो सुझाव देते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस प्रकार हो। एक तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ गया तो आप अगर एक विशेष मंत्र मल्हारी माता को सूर्य की तरफ देखते हुए उनकी शरण में गुण खोटा रखते हुए उस मंत्र को बोलो, तुम्हारे कष्टों को कैसा निवारण करना चाहिए वो मार्ग बताते हैं। उनकी इतनी श्रेष्ठता। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो गुस्से में आकर अर्जुन ने कहा था कि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। जयद्रथ एक शत्रु था, कौरवों की तरफ था और उसको मैं मार डालूंगा, ऐसा उन्हें शपथ खाई अर्जुन ने। कृष्ण ने देखा जब ये बात कौरवों को मालूम हो गई तो कौरवों ने क्या किया, शकुनी मामा को बोलकर उनके हिस्से उस जयद्रथ को छुपा दिया। इस तरह छुपा दिया कि वो कितना भी ढूंढ रहे नहीं आ रहा है।